नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट किए थे 10 का डोज। पर डे रात 10 बजे आपको 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। कहने को तो ये 10 होते हैं, लेकिन लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते होंगे। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं उससे हमें समझ में आता है कि इतना आपका कंप्लीट होता होगा। लोगों का प्यार दुलार इस पे मिल रहा है तो इसे कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। टारगेट एक ही है, 148 फतेह करना। उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे और पेन पेपर उठा के आराम से नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा। 10 के डोज का तीसरा सेगमेंट है और पूछा गया पहला क्वेश्चन कि 3 स्त्रियां, अग्निपक्षी और बसंत पूजा आदि चित्र किसने बनाए? 3 स्त्रियां, अग्निपक्षी और वसंत पूजा नामक चित्रण किसने बनाए हैं या यह किसकी रचना है? ऑप्शंस में हैं पाब्लो पिकासो, ओल्गा, एडवर्ड मुंक या फिर जॉर्ज ब्रॉक। तो बेटा, 3 स्त्रियां हो या फिर अग्निपक्षी हो या फिर बसंत पूजा हो, इन सभी को बनाने का काम किसका रहा है? तो वह घन्यवादी कलाकार का रहा है जिसका जन्म स्पेन में हुआ। स्पेन में हुआ है जन्म, नाम है पाब्लो पिकासो। कब जन्म होता है बेटा? तो 1881 को होता है, स्पेन में होता है। ये याद रखना है। किस कला से संबंधित थे? घनवाद से संबंधित रहे, घनवाद से। तो इतना डाटा इनके बारे में याद रखना होगा। तीनों रचनाएं बहुत ज़रूरी हैं। 3 स्त्रियां, अग्निपक्षी और वसंत पूजा, तीनों की तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं पाब्लो पिकासो की हैं। घनवादी कलाकार हैं। 1881 में जन्म होता है और मूल रूप से कहाँ के निवासी रहे हैं? तो स्पेन के निवासी रहे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ईसा का अंतिम भोज। ईसा का अंतिम भोज, सड़ती लाश आदि प्रमुख रचना किसकी है? तो ईसा का अंतिम भोज हो या फिर सड़ती लाश हो, ये रचनाएं किसकी हैं बेटा? ऑप्शंस में हैं जॉन मीरो, आंद्रे वेत्रा, सल्वाडोर डाली या फिर मॉर्गन रसेल। तो ईसा का अंतिम भोज या सड़ती लाश जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है बेटा, वो सल्वाडोर डाली की मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सल्वाडोर डाली इज द राइट आंसर। अच्छा, सल्वाडोर डाली कहाँ के निवासी हैं? तो अभी पाब्लो पिकासो को आपने देखा था, वो भी स्पेन के थे और सल्वाडोर डाली भी स्पेन के निवासी रहे हैं। याद रखना है ये भी डाटा। साथ में 1904 में इनका जन्म होता है। हो सकता है यही पूछ लिया जाए। तो इतना डाटा याद रखना होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एक इनकी आत्मकथा होती है सल्वाडोर डाली की, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डाली की है। याद रखना है, सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा जाता है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है तंजौर, प्रयागराज, वाराणसी या फिर उदयपुर। बेटा, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है और शहर का नाम है प्रयागराज। पहले नाम इसका प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद हुआ करता था। वर्तमान योगी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसलिए प्रयागराज है। अगर प्रयागराज ऑप्शंस में ना हो, इलाहाबाद हो बेटा, तो इलाहाबाद लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज ही बनेगा, इलाहाबाद भी उसका पूर्व नाम कुछ जगह अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा जाता है घोड़े का चित्र। घोड़े का चित्र महाभारत, मदर टेरेसा आदि चित्र श्रृंखलाएं किसने बनाई है? घोड़े का चित्र हो, महाभारत श्रृंखला हो, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला हो, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शंस में हैं आवनी बाबू, मास्टर मोशाय, असित कुमार हल्दर या फिर एम.एफ. हुसैन। तो आप जानते हैं घोड़े के चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मकबूल फिदा हुसैन। तो राइट आंसर मकबूल फिदा हुसैन के साथ लगाइएगा। घोड़े का चित्रण भी इन्होंने बनाया है, महाभारत के कुछ सीरीज बनाए हैं और साथ में मदर टेरेसा शीर्षक से भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपका क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा जाता है विवस्त्र स्त्री, विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश का खेल आदि प्रमुख चित्र किसने बनाया? तो विवस्त्र स्त्री हो, सूर्य का रथ हो, ताश का खेल हो, ये सब चित्र मूल रूप से किसने बनाए हैं बेटा? तो जॉर्ज ब्राक ने बनाए, पाब्लो पिकासो ने बनाए, फर्नालेजे के द्वारा बनाया गया, या फिर एडवर्ड मुंक ने बनाया। तो विवस्त्र स्त्री हो, सूर्य का रथ हो, ताश का खेल हो, ये सब जो रचनाएं हैं बेटा, जिन्होंने कोलाज पद्धति दी, कोलाज पद्धति के जन्मदाता के द्वारा ये सब रचनाएं बनाया गया। कोलाज पद्धति, कोलाज पद्धति के जन्मदाता हैं, आविष्कारक हैं, मूल रूप से उनका जन्म पेरिस में होता है, नाम है जॉर्ज ब्राक। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। कब इनका जन्म होता है? 1882 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है बेटा, पेरिस, याद रखना है। इतना नाम पर्याप्त है जॉर्ज ब्राक के लिए कि विवस्त्र स्त्री इनकी रचना है, सूर्य का रथ इनकी रचना है, और ताश का खेल भी इनकी बहुत खास रचनाओं में से एक है। कोलाज पद्धति के जन्मदाता हैं, पेरिस में जन्म होता है 1882 सन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा जाता है बलबीर सिंह कट्ट, बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में है पंजाब, रावलपिंडी, हरियाणा या फिर बंगाल। तो बेटा बलबीर सिंह कट्ट का अगर जन्म पूछा जाए तो इसका राइट आंसर रावलपिंडी लगाइएगा। रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। रावलपिंडी पाकिस्तान में कब होता है? 1939 में इनका जन्म होता है। लेकिन ये कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? तो ये शांति निकेतन आते हैं। शांति निकेतन कहाँ पे है? शांति निकेतन, तो शांति निकेतन पड़ता है बंगाल वाला बेल्ट, वहाँ कोलकाता में आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। बलबीर सिंह कट्ट का संबंध किससे है बेटा? तो मूर्ति कला से है, याद रखना है, मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के रूप में खास उपलब्धि है इन्हें। और बलबीर सिंह कट्ट रावलपिंडी में जन्म लेते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ? रावलपिंडी पाकिस्तान, सी राइट आंसर बन रहा है। तो इतना नाम इनके लिए पर्याप्त है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। स्टार लगा लीजिए बेटा इसके ऊपर। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने किया था? डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने किया है? ऑप्शंस में है कृष्ण रेड्डी, सतीश गुजराल, तैयब मेहता या फिर ए रामचंद्रन नायर। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिज़ाइन किसने तैयार किया? क्वेश्चंस बहुत अच्छा पूछा गया है बेटा। वो बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार भी हैं, बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं जिन्होंने इसे बनाया है। तो मूर्तिकार भी हैं, मूर्तिकार के साथ साथ क्या हैं? तो भित्ति चित्रकार भी हैं, याद रखना है, भित्ति चित्रकार भी हैं। नाम आपको बताना था, तो क्या है नाम बेटा? ए रामचंद्रन नायर नाम है उनका। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। डाक विभाग के अनेक चित्रण की रचना किसने की है? अनेक चित्रों पे टिकट किसने बनाए हैं? ए रामचंद्रन नायर के द्वारा बनाया गया है बेटा। अनेक डिजाइन उन्होंने बनाई है। मूल रूप से अगर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा तो इन्होंने शांति निकेतन कोलकाता में लिया है, शांति निकेतन कोलकाता। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो ए रामचंद्रन नायर का जो जन्म है बेटा, वही एक बाबू आता है केरला किलीमन्नूर से, नाम क्या है? राजा रवि वर्मा। तो वहीं से इनका भी संबंध है। ए रामचंद्रन नायर का जन्म वो है 1935 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे होता है बेटा? तो 1935 में केरला में होता है, ये याद रखना है। केरला 1935 में इनका जन्म होता है। अच्छे लेवल के चित्रण मूर्तिकार हैं और भित्ति चित्रकार हैं। चित्रण मूर्तिकार हैं, चित्रण मूर्तिकार हैं, और क्या हैं? भित्ति चित्रकार हैं, यानी दीवालों पे रचना बहुत अच्छी कर लेते हैं, भित्ति चित्रकार हैं। तो ये किसके बारे में है? ए रामचंद्रन के बारे में है। ए रामचंद्रन नायर, जन्म 1935 केरला में होता है। शांति निकेतन कोलकाता में शिक्षा लेते हैं। चित्रण और मूर्तिकार के रूप में फेमस है। राइट आंसर किसके साथ बन रहा है? डी के साथ बन रहा है। डाक विभाग में अनेक टिकटों का डिजाइन इन्होंने तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा जाता है काला चांद, मोहनजोदड़ो, जश्न आज़ादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति और गणेश, शक्ति व गणेश और आदमी नामक चित्रण किसने किया है बेटा?
आदमी रचना हो, शक्ति गणेश रचना हो, या फिर मैक्सिकन नारी हो, या फिर जश्न आज़ादी हो, या फिर मोहनजोदाड़ो हो, या फिर काला चांद हो, ये सब रचनाएं किस कलाकार की हैं? ऑप्शंस में है लक्ष्मण पे, विमान सुंदरम, सुरेंद्र शर्मा, या फिर सतीश गुजराल। बेटा राइट आंसर क्या बनेगा? तो उनका जन्म पंजाब में होता है। उनके जो है एक भाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नाम क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे उनका नाम क्या बनेगा बेटा? उनका नाम बनेगा सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म पंजाब में होता है, 1925 में होता है। अच्छी अच्छी रचनाओं में आदमी है, शक्ति गणेश है, जश्न आज़ादी है, मोहनजोदाड़ो है, काला चांद है, मैक्सिकन नारी है। ये बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनकी, सतीश चंद्र गुजराल की। बेटा सतीश चंद्र गुजराल का एक जो है डाटा और याद रखना कि ये एक मूक बधिर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। भित्ति चित्रकार के रूप में सिद्धहस्त हैं। भित्ति चित्रकार भित्ति चित्रकार हैं। मूक बधिर रहे हैं, याद रखना है, मूक बधिर रहे हैं, मूक बधिर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। शिमला स्कूल ऑफ आर्ट से ये जो है अध्यापक का रूप में कार्य भी किया है इन्होंने, ये याद रखना है। शिमला स्कूल ऑफ आर्ट से एज अ टीचर के रूप में काम किए हैं। कैसे? शिमला में स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है अध्यापक के रूप में रहे हैं। जबकि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो जन्म इनका जब पंजाब में होगा तो लाहौर में इनकी शिक्षा होगी बेटा। तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स आप जानते होंगे, अभी भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं था। हाँ, आप लोग जानते हैं प्रावैधिक कला के इक्विवेलेंट मेयो कॉलेज का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, वो मान्य होता है। तो जो लोग वहाँ से किए हैं उन्हें पता है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है बेटा? लाहौर में है, लाहौर में। अब इसकी डिमांड हो रही है कि ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर वाला जो डिग्री है इसे कैंसिल कर दिया जाए, इसे उत्तर प्रदेश शासन अब प्रावैधिक कला टीचर के लिए मान्य ना करे। इसकी मांग बहुत जोरों से उठी है। तो वही मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर वाले में मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल ने शिक्षा ग्रहण की थी और शिमला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एज अ टीचर के रूप में ये कार्य दे चुके हैं। 1925 में जन्म होता है, पंजाब में जन्म होता है। इनके भाई हैं जो इंद्र कुमार गुजराल नाम है, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अच्छी अच्छी रचनाएं कौन सी हैं? काला चांद है, मोहनजोदाड़ो है, जश्न आज़ादी है, मैक्सिकन नारी है, शक्ति गणेश है, आदमी है। ये सब अच्छी रचनाएं सतीश चंद्र गुजराल की ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं बेटा। पूछा गया अजिष्ठा, अजिष्ठा ये पुराना नाम है बेटा। अजिष्ठा गुफा जिसे अजंता के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। किस पहाड़ी पर स्थित है बेटा? पहाड़ी आपको बताना है। ऑप्शंस में है सतपुड़ा की पहाड़ी, बिंद की पहाड़ी, रायसेन की पहाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा अजिष्ठा नाम होता है अजंता का। 30 गुफाएं यहाँ स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। किस पहाड़ी पे स्थित है? ऑप्शन सतपुड़ा, बिंद, रायसेन और इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी पे स्थित है। 30 गुफाएं पाई जाती हैं। महामयूरी ग्रंथ में इसका वर्णन भी मिलता है। किस ग्रंथ में? महामयूरी, महामयूरी ग्रंथ में इसका जो है वर्णन मिलता है अजंता यानी अजिष्ठा के बारे में। तो ये भी याद रखना है किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है? महामयूरी ग्रंथ में मिलता है। ए के साथ राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया बेटा, पंचमढ़ी की खोज 1925 ईस्वी में किसने खोजा या किसने किया? तो बेटा पंचमढ़ी वही मध्य प्रदेश वाला डाटा होता है। किसने खोजा है? ऑप्शंस में है जी.आर. हंटर, सी.एल. कार्लाइल, आनंद कुमार स्वामी या फिर बॉन्ड्रिक। पंचमढ़ी की खोज का श्रेय किसके पास है बेटा? तो जी.आर. हंटर साहब खोजते हैं। कब? 1925 में। लेकिन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डी.एच. गार्डन साहब भी रहा करते थे। कई जगह डी.एच. गार्डन भी ऑप्शंस में रहे हैं और लोग कंफ्यूज होकर के इन्हें भी लगाए हैं। डी.एच. गार्डन साहब बेटा पंचमढ़ी के जो चित्र हैं, पंचमढ़ी के जो चित्र हैं, लगभग 50 गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं पंचमढ़ी में। तो इसके जो चित्र हैं, चित्रों को प्रकाश में लाने का, इसे प्रकाशित करवाने का काम रहा है डी.एच. गार्डन का। कब करवा पाते हैं? 1936 में ऐसा कारनामा डी.एच. गार्डन साहब करवा पाते हैं। तो कई बार इसका सेंस जो है चेंज हो जाता है। कहा जाएगा पंचमढ़ी की खोज किसने की, तो वहाँ पे अगर जी.आर. हंटर नहीं है तो जी.आर. हंटर की जगह डी.एच. गार्डन भी राइट आंसर लोग मानते हैं। आयोग भी ऐसा मान चुका है, तो याद रखना होगा। ठीक है, तो जी.आर. हंटर अगर ऑप्शंस में नहीं है तो डी.एच. गार्डन वहाँ पे राइट आंसर भी बनते हैं। हालांकि डी.एच. गार्डन मूल रूप से चित्रों को प्रकाशित करने का काम किए थे 1936 में, लेकिन खोज की अगर बात की जाए तो 1925 में खोजा किसने था? वो खोजा था जी.आर. हंटर ने, जी.आर. हंटर।
तो डीएस गार्डन और जीआर हंटर का जो है हमें लग रहा है कि अब आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। फाइनली ये आपको याद रखना है कि पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी, ये पंचमढ़ी किस पहाड़ी पे स्थित है, तो ये महादेव की पहाड़ी पे स्थित है। क्वेश्चन छप चुका है, महादेव की पहाड़ी पे स्थित है। तो महादेव की पहाड़ी कहाँ पे है बेटा? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कितनी गुफाएं हैं? 50 गुफाएं लगभग पंचमढ़ी में पाई जाती हैं। जीआर हंटर साहब खोजते हैं, डीएस गार्डन प्रकाशित करते हैं चित्रों को। इतना डाटा पर्याप्त है हमें लग रहा है क्विक रिवीजन 03 के लिए, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। क्वेश्चंस का सीक्वेंस अच्छा है या नहीं है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं कि नहीं है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं बेटा। अगर अच्छा लग रहा है तभी मित्रों के बीच शेयर करिएगा और उनके बीच शेयर करिएगा जो लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।